सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फोसिस के बारे में, जहां हमें इन्फोसिस के अंदर आज के दिन एक नई के बराबर परफॉर्मेंस किया एंड कहीं ना कहीं 1656 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो इन्फोसिस इस कंपनी को लेके बहुत सारे अपडेट हमें निकल के आए हैं एंड जितने सारे अपडेट है वो पॉजिटिव अपडेट है, जिस वजह से बहुत जल्द हमें कंपनी के अंदर तेजी आ सकता है। एंड जिस प्राइस रेंज के आसपास हमें इन्फोसिस ये कंपनी ट्रेड कर रहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं चार्ट के ऊपर भी दोस्तों हम लोग जाके हम लोग एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं ना, अपडेट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इन्फोसिस कंपनी के द्वारा पिछले एक महीने में ये कंपनी के द्वारा 10.5% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को मिल चुका है। हमने पहले भी दोस्तों आपके साथ शेयर किया था कि जो Q1 का रिजल्ट आने वाला है वो बहुत बेहतरीन तरीके से आ सकता है, क्योंकि जो कंपनी को बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज रिगार्डिंग हमें जो प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिले थे, दिक्कत हमें देखने को मिले थे, वो प्रॉब्लम अभी आने वाले फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड नहीं होने वाले। अभी क्या है ना, धीरे धीरे करके यही प्रॉब्लम हमें सॉल्व हो रहा है। तो जैसे जैसे प्रॉब्लम हमें सॉल्व होंगे बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड, वैसे वैसे कंपनी के अंदर हमें तेजी आएगा। अभी क्यों? क्योंकि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज से कंपनी मैक्सिमम अपना रेवेन्यूज हमें जनरेट करता है। फॉर एग्जांपल 40% तक का रेवेन्यूज इन्फोसिस बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज से हमें जनरेट करता है। यही वजह से कंपनी को हमें फायदा मिल सकता है। अभी भी अगर आप देखोगे तो पिछले 5 सालों का इन्फोसिस का चार्ट मैंने ओपन किया है। पिछले 5 सालों का चार्ट देखोगे तो टॉप से लेके करंट प्राइस तक अगर आप कंपेयर करेंगे तो अभी भी इन्फोसिस ये कंपनी 13% तक की गिरावट के अंदर हमें मिल रहा है। लेकिन बहुत जल्द कंपनी पूरा दोस्तों रिकवर हमें हो सकता है। अभी के अभी हम आ चुके पहले अपडेट के ऊपर। देखिएगा ये अपडेट जो हमें देखने को मिला है ना, 2 घंटे पहले ये अपडेट हमें देखने को मिला, यानी कि एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देखिएगा, द इन्फोसिस पार्टनर्स विथ सेक्टर अलार्म टू फ्यूएल ग्रोथ वाया क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन। तो इन्फोसिस के द्वारा एक दूसरी कंपनी के साथ एक पार्टनरशिप हुआ है। ये कंपनी और इन्फोसिस का जो पार्टनरशिप हुआ है, जिस वजह से दोनों कंपनी को आने वाले फ्यूचर में विन विन सिचुएशंस के अंदर हमें बेनिफिट्स मिलेगा। और ये जो पार्टनरशिप हमें जो देखने को मिला है ना, ये क्लाउड बेस्ड सर्विसेज से रिलेटेड हमें पार्टनरशिप नजर आया है। आप समझ सकते हैं कि जो क्लाउड बेस्ड सर्विसेज से रिलेटेड जो कंपनी के अंदर पार्टनरशिप हुआ है, जिसका बहुत अच्छे खासे लॉन्ग टर्म के अंदर बेनिफिट्स हो सकता है। उसके साथ साथ जो चीफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिसर है सेक्टर आराम सेड, partnering with Infosys on implementing cloud-based EPR solution coupled with their strong collaboration with Microsoft is a strategic step towards achieving the goal। यानी कि करंटली जो आपको देखने को मिल रहा है, जिस वजह से इन्फोसिस कंपनी को लॉन्ग टर्म के अंदर बेनिफिट हो सकता है। एंड करंटली जो क्लाउड बेस्ड सर्विसेज से रिलेटेड ही दोस्तों ये पार्टनरशिप नजर आ रहा है। अभी हम आ चुके हैं अगले अपडेट के ऊपर। तो ये अपडेट अगर आप देखोगे, ये भी अपडेट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। देखिएगा, द ब्लॉक डील्स वर्थ अमाउंट 9,947 करोड़ दिस वीक। HDFC बैंक, इन्फोसिस, अदानी पोर्ट अमंग स्टॉक्स विथ मेजर एक्शन। यानी कि बेसिकली ये वीक के अंदर ये वीक के अंदर ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ का एक बहुत बड़ा ब्लॉक डील हमें देखने को मिला, जिसके अंदर HDFC बैंक के अंदर, इन्फोसिस के अंदर एंड अदानी पोर्ट के अंदर बहुत बड़ा बाइंग हमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के द्वारा, बड़े फंड हाउसेस के द्वारा नजर आ चुका है। यानी कि आप समझ सकते बड़े प्लेयर्स की एंट्री लगातार हो रहा है। उसके साथ साथ एक ऑर्डर मिला था इन्फोसिस को, जिस वजह से इन्फोसिस को बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। TCS को भी बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो, इन्फोसिस ऑर्डर विन आर सीन इन द रेंज ऑफ $5 billion एंड TCS द रेंज कुड बी $10 to $12 billion एनालिस्ट सीड। यानी कि अगर आप देखोगे, जिस वजह से इन्फोसिस के Q1 रिजल्ट्स के अंदर भी एंड TCS के Q1 रिजल्ट्स के अंदर भी इस ऑर्डर का, इस खबर का बहुत अच्छे खासे इम्पैक्ट हमें देखने को मिल जाएगा। आज के दिन का अगर आप डिलीवरीज ऑब्जर्व करेंगे तो इन्फोसिस के अंदर लगातार दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी डिलीवरीज हमें देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ मैंने आपके सामने डिलीवरीज ओपन किया है। करीब करीब 76% तक की डिलीवरीज हमें इन्फोसिस के अंदर आज के दिन देखने को मिला। बेसिकली कल के दिन भी बहुत अच्छे खासा डिलीवरीज हमें देखने को मिला हुआ था, मोर देन 60%। एंड आज के दिन भी अगर आप देखोगे तो 76% तक का डिलीवरीज नजर आया। इसके अंदर आप समझ सकते हो कि FIs के द्वारा, म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत बड़े बड़ी क्वांटिटीज के अंदर बाइंग हमें लगातार किया जा रहा है, क्योंकि जो Q1 का रिजल्ट आने वाला है वो एनालिस्ट का मानना है, ब्रोकरेज फर्म का मानना है, बेहतरीन तरीके से कंपनीज अपना रिजल्ट्स हमें परफॉर्म करके दे सकते। तो Q1 रिजल्ट्स का नाम तो लिया है,
तो लेकिन ये जानना इंपॉर्टेंट है कि इन्फोसिस का क्वार्टर वन का रिजल्ट्स कब आएगा। तो इन्फोसिस का जो क्वार्टर वन का रिजल्ट्स है वो 18 जुलाई को आने वाला है। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकता है कि जब भी मुझे कंपनी का क्वार्टर वन का रिजल्ट नजर आएगा 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन रिजल्ट्स आने से पहले बहुत बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें बड़े बड़े टारगेट दिया गया। तो पहले ब्रोकरेज फर्म का नाम आप देख सकते हो एमके ग्लोबल। इनके द्वारा जो टारगेट दिया है इन्फोसिस के अंदर वो 2100 रुपीज तक का टारगेट हमें दिया गया है, जो कि अगर आप करंट प्राइस के ऊपर भी कंपेयर करेंगे तो बहुत बड़ा टारगेट हमें दिया है। अभी हम आ चुके इन्फोसिस के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर, ताकि आपको समझ में आएगा टेक्निकली भी कंपनी बहुत ज़्यादा फंडामेंटली बुलिश हमें देखने को मिल रहा है। बेसिकली ये आपको पता होगा, जो लोग डेली व्यूवर से डेली चैनल को फॉलो करते हैं उन सभी लोगों को पता है कि इन्फोसिस के अंदर कब हमने आपके साथ रिकमेंड किया था, कब बाइंग करने का मौका था और कब हमने आपके साथ शेयर किया था कि यहाँ बाइंग करने का मौका है, वो आप सभी को पता होगा। ये था एक सपोर्ट लेवल था, ये एक रेजिस्टेंस लेवल था इन्फोसिस के अंदर। हमने पहले भी शेयर किया था कि कंपनी अभी इस रेंज के अंदर फंसा हुआ है। जब भी कंपनी रेंज का ब्रेकआउट करेगा उस समय बाइंग करने का मौका होगा। यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, जैसे कंपनी के द्वारा ये ब्रेकआउट दिया गया था यही लेवल्स के ऊपर हमने आपके साथ बोला था बाइंग करने का मौका। और सबसे बड़ा टारगेट आपको क्या होगा, 1730 रुपये तक का टारगेट होगा। ऑलमोस्ट कंपनी बहुत जल्दी ये टारगेट हमें अचीव कर पाएगा। एंड जैसे ही लेवल्स का भी कंपनी ब्रेकआउट करेगा आप देखते रह जाएंगे, इतना अच्छे खासे रैली आएगा। एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं IEX के बारे में। तो जहां हमें IEX के अंदर ऑलमोस्ट 1% तक का तेजी नजर आया, 183 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो IEX कंपनी आपको पता होगा कि फंडामेंटली स्ट्रांग है। पहले बिल्कुल भी ये कंपनी अच्छा नहीं था, बीच में बहुत ज़्यादा कंपनी के अंदर हमें प्रॉब्लम नजर आ रहा था और यही वजह से IEX इस कंपनी के अंदर मैक्सिमम के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे टॉप प्राइस से लेके करंट प्राइस तक, तो अभी भी कंपनी हमें 38% तक की गिरावट के अंदर मिल रहा है। अगर आपने टॉप से लेके बॉटम लेवल तक अगर आपने कैलकुलेट किया होता तो मैक्सिमम ये कंपनी 60% तक की गिरावट के अंदर मिल रहा था, लेकिन अभी क्या है सिर्फ 38% तक की गिरावट के अंदर मिल रहा है। अभी रिसेंट बेसिस की पर कंपनी के द्वारा एक ब्रेकआउट भी किया गया है, तो ये बिल्कुल भी आप मिस मत करना। अभी कहना है गिरावट का कारण क्या था ये जानना भी इंपॉर्टेंट है। एक बहुत बड़ा रीज़न था कंपनी का हर एक क्वार्टर का जो परफॉर्मेंस था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा था। लगातार कंपनी बुरा परफॉर्म कर रहा था, जहां रेवेन्यूज के अंदर भी प्रॉफिट्स के अंदर भी बहुत बुरा कंपनी परफॉर्म कर रहा था। तो अगर कंपनी रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स लगातार हर एक क्वार्टर के अंदर गिरेगा तो कंपनी जरूर दोस्तों गिरेगा। तो यही वजह से हमें गिरावट हो रहा है। लेकिन अभी अगर आप देखोगे कि वो कंपनी के अंदर तेजी आ रहा है, क्योंकि कंपनी का जो ओवरऑल बेसिस के ऊपर पैरामीटर्स है वो अभी धीरे धीरे करके ग्रो हो रहे हैं। जैसे ही कंपनी का सेल्स देखोगे तो 104 करोड़ से बढ़ के 109 करोड़, 115 करोड़, 121 करोड़ लगातार कंपनी का पैरामीटर्स हमें अभी ग्रो हो रहा है। उसके साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट्स भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे 74 करोड़ से बढ़ के 83 करोड़, 83 करोड़ से बढ़ के 89 करोड़, 89 करोड़ से बढ़ के 95 करोड़। उसके साथ साथ कंपनी का रिजर्व्स अगर आप देखोगे तो लगातार रिजर्व्स के अंदर कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर ग्रोथ आ रही है, जैसे कि 502 करोड़, 612 करोड़, 695 करोड़, 859 करोड़। और बोरिंग्स देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 10 करोड़ के आसपास बोरिंग्स है। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट ये कंपनी हमें डेट फ्री कैटेगरी से बिलोंग कर। और ये कंपनी की अगर बात की जाए तो म्यूचुअल फंड्स अभी कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर IEX के अंदर हमें बाइंग कर रहे हैं। तो ये डेटा है मई महीने का, अभी तक हमें जून महीने का डेटा नजर नहीं आया। तो 32 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 19 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें नजर आया। अभी क्या है लगातार कंपनी के जो पैरामीटर्स हमें ग्रो हो रहे हैं, जिस वजह से हमें करंटली तेजी आ रहा है। एंड करंटली ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बड़े बड़े टारगेट्स हमें दिए जा रहे हैं। तो देखिएगा ब्रोकरेज फर्म का क्या मानना है कि IEX इस कंपनी को लेके एनालिस्ट का मानना है कि ये कंपनी 245 रुपीज़ तक का टारगेट हमें अचीव करते हुए देखने को मिल सकता है इन अ फ्यू मंथ्स। अगले कुछ महीनों में ये कंपनी 250 रुपीज़ तक का टारगेट हमें अचीव करते हुए देखने को मिल सकता है। क्योंकि आप सभी को पता है जितना ज़्यादा फायदा पावर सेक्टर को होगा उतना ही ज़्यादा फायदा जो कंपनी पावर को एक्सचेंज करता है, एनर्जी को एक्सचेंज करता है, वो कंपनी को भी बेनिफिट मिलेगा। एंड IEX का बिजनेस क्या है कि पावर को कंपनी एक्सचेंज करता है एंड एनर्जी को भी कंपनी एक्सचेंज करता है। उसका फायदा हमें IEX को भी नजर आएगा लॉन्ग टर्म के अंदर। अभी हम आ चुके अगली कंपनी के ऊपर। तो अगर आप देखोगे हम लोग बात करें अलायंस इंटीग्रेटेड मेटालिक्स लिमिटेड, 96 रुपीज़ के आसपास कंपनी क्लोज हुआ है एंड 4200% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया। रिसेंटली कंपनी के अंदर बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है, क्योंकि कंपनी ने अनाउंस किया है 2:1 रेशियो के अंदर बोनस। तो जिन लोगों के पास एक शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले आपको 2 शेयर ये कंपनी के अंदर मिलने वाले हैं और वो टोटल आपके पास शेयर्स होंगे 3 शेयर। तो ज़रूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस ज़रूर करना।